अरुण जेटली स्टेडियम की इस बेहद गर्मा गर्म और रोमांचक रात में आज एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसका नाम था फिन एलन, जिसने अपने अकेले दम पर दिल्ली कैपिटल्स के सपनों को चकनाचूर कर दिया और अपनी 47 गेंदों में लगाई गई नाबाद 100 रन्स की आतिशी पारी से पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। आईपीएल 2026 के इस 51st मैच में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक ऐसी टक्कर देखने को मिली जहां शुरुआत से ही केकेआर के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाए रखा और डीसी को किसी भी वक्त मैच में वापस आने का मौका नहीं दिया। जब टॉस का सिक्का उछला तो बाजी मारी केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। रहाणे का यह फैसला इस स्लो और ट्रिकी पिच पर एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि केकेआर के स्पिनर्स ने अपने जाल में दिल्ली के बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि वो आखिर तक उससे निकल नहीं पाए। मैच की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स के इन फॉर्म ओपनर केएल राहुल और पथुम निसंका ने मैदान पर कदम रखा तो लगा कि आज दिल्ली एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। शुरुआती ओवर्स में केएल राहुल ने अपने क्लास का प्रदर्शन करते हुए 14 गेंदों में 23 रन्स बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे, और निसंका ने दूसरे एंड से तेजी से रन्स बनाना शुरू किया। पावर प्ले के दौरान डीसी का स्कोर 55/1 था, जो कि एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही थी, लेकिन 5वें ओवर में केएल राहुल का विकेट गिरना दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। राहुल के आउट होने के बाद निसंका ने एक छोर संभाले रखा और 29 गेंदों में 50 रन्स की एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 करारे छक्के और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, पर दूसरे एंड से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। निसंका जब तक क्रीज पर थे, डीसी की उम्मीद जिंदा थी, लेकिन जैसे ही वो 11वें ओवर में आउट हुए, डीसी की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। केकेआर के स्पिनर्स ने इसके बाद मैच पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया और सुनील नारायण ने अपने 4 ओवर्स में मात्र 17 रन्स देकर एक बड़ा विकेट निकाला, जिसने डीसी के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। नारायण की घूमती हुई गेंदों का किसी भी डीसी बैटर के पास कोई जवाब नहीं था। अनुकूल रॉय ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाया और 31 रन्स देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स अपने नाम किए। साथ ही उन्होंने फील्ड पर एक बेहद शानदार डाइविंग कैच पकड़ा, जिसने डीसी के कैंप में सन्नाटा पसरा दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भले ही विकेट न लिया हो, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 28 रन्स देकर रन रेट पर ऐसी लगाम लगाई कि डीसी के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने के लिए तरस गए। कार्तिक त्यागी ने डेथ ओवर्स में अपनी पेस और वेरिएशन से कमाल की बॉलिंग की और 25 रन्स देकर 2 विकेट चटकाए। नीतीश राणा मात्र 8 रन्स, समीर रिजवी 3 रन्स और ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ 2 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली 120 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तभी आशुतोष शर्मा ने आकर थोड़ा संघर्ष किया। आशुतोष ने 39 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 39 रन्स की एक बहादुरी भरी पारी खेली, जिसके चलते डीसी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। अक्षर पटेल ने भी 22 गेंदों में 11 रन्स बनाए, लेकिन वो बिल्कुल भी टच में नहीं दिखे। आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी ने बेहतरीन यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया और मिचेल स्टार्क को रन आउट करके डीसी की इनिंग्स को 20 ओवर्स में 142/8 के स्कोर पर रोक दिया। केकेआर की बॉलिंग और फील्डिंग एकदम टॉप क्लास थी और उन्होंने डीसी को एक भी आसान रन नहीं लेने दिया। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब 143 रन्स का टारगेट सुनने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन पिच पर स्पिन हो रही गेंदों को देखकर सबको लगा था कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल इस मैच को केकेआर के लिए मुश्किल बना देंगे। केकेआर की रन चेस की शुरुआत थोड़ी अजीब और प्रेशर भरी थी, क्योंकि तीसरे ही ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे 9 गेंदों में 13 रन्स बनाकर एक दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट का शिकार हो गए। रहाणे ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया था और वो अच्छे टच में दिख रहे थे, पर उनका अचानक विकेट गिरना केकेआर के लिए एक सेटबैक था। इसके ठीक बाद अंकृश रघुवंशी भी मात्र 1 रन बनाकर मुकेश कुमार या अक्षर पटेल की कसती हुई लाइन का शिकार होते दिखे, जिसके बाद केकेआर का स्कोर 31/2 हो गया और स्टेडियम में बैठे डीसी के फैंस जोर शोर से शोर मचाने लगे। पर उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जो उनकी पूरी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा देगा। क्रीज पर फिन एलन एक अलग ही इरादे से आए थे और आज उनका बल्ला आग उगल रहा था।
फिन एलन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और डीसी के फास्ट बॉलर से लेकर स्पिनर्स तक सभी को बेरहमी से धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों की स्पिन को ठीक से पढ़ा और पिच के हर कोने में शॉट्स लगाए। जहां एक तरफ डीसी के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ रन बनाने के लिए तरस रहे थे, वहीं फिन एलन ने उसी पिच पर छक्कों की बरसात कर दी। एक के बाद एक उन्होंने हवा में गेंदें उछाली और बॉल सीधा क्राउड में जाकर गिरी। उनकी पावर हिटिंग ऐसी थी कि लुंगी निगिडी, मिचेल स्टार्क और विपराज निगम जैसे बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां फेंकें। विपराज निगम के 2 ओवर्स में 34 रन्स पड़े, कुलदीप यादव ने 3 ओवर्स में 41 रन्स दे दिए और मिचेल स्टार्क जैसे अनुभवी बॉलर ने 3 ओवर्स में 31 रन्स लुटाए। एलन की टाइमिंग और उनका बैट स्विंग इतना परफेक्ट था कि जो भी बॉल उनके जोन में आई वो सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर मिली। एलन ने अकेले अपने दम पर डीसी के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ 47 गेंदों का सामना किया और नाबाद 10 बेहतरीन चौके और हैरत अंगेज 10 विशालकाय छक्के लगाए। इन 10 छक्कों ने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक का पैसा वसूल करवा दिया। एक तरफ विकेट्स गिरने का थोड़ा डर था, पर एलन ने जैसे मैच को पूरी तरह से वन साइडेड बना दिया। अक्षर पटेल ही एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने 4 ओवर्स में 27 रन्स देकर थोड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की और 1 विकेट लिया, लेकिन बाकी सभी बॉलर्स एलन के सामने बेबस नजर आए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, एलन की हिटिंग और भी खतरनाक होती गई। उन्होंने बाउंड्री रेट को इतना ऊपर रखा कि केकेआर को कभी भी रिक्वायर्ड रन रेट का डर महसूस ही नहीं हुआ। उनके शॉट्स में पावर के साथ साथ एक ऐसी एलिगेंस थी जो देखने में बेहद सुकून दे रही थी। खासतौर पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगाए गए उनके छक्के इस मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट थे। 14वें ओवर तक आते आते केकेआर मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर चुका था और एलन अपनी सेंचुरी के करीब थे। और फिर उन्होंने अपने ही अंदाज में टाटा आईपीएल 2026 की अपनी पहली आतिशी सेंचुरी पूरी की और अपना बैट हवा में उठाकर पूरे ग्राउंड का अभिवादन किया। फिन एलन की इस हिस्टोरिक और ब्रूटल पारी की वजह से केकेआर ने 143 रन्स के लक्ष्य को सिर्फ 14.2 ओवर्स में यानी 34 गेंदें पहले ही आसानी से हासिल कर लिया और इस वर्चुअल नॉकआउट मैच में 8 विकेट से एक शानदार और यादगार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ केकेआर ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को आगे बढ़ाया और टेबल में एक मजबूत पोजीशन हासिल की, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें इस करारी हार के बाद और भी धुंधली पड़ गई हैं। पूरे मैच का अगर सारांश निकाला जाए तो ये मैच पूरी तरह से 2 कड़ियों पर टिका था। पहली कड़ी थी केकेआर के स्पिनर्स का वो जादुई स्पेल, विशेषकर सुनील नारायण और अनुकुल रॉय द्वारा बीच के ओवर्स में बनाया गया दबाव, जिसने डीसी को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। और दूसरी सबसे मुख्य कड़ी थी फिन एलन का वो विध्वंसक रूप, जिसने डीसी के सभी बॉलर्स की लय और लेंथ दोनों बिगाड़ दी। डीसी के लिए पथुम निसंकाब और आशुतोष शर्मा ने अपनी बैटिंग से थोड़ी चिंगारी जरूर दिखाई, लेकिन वो इसको किसी बड़े आग में नहीं बदल पाए, क्योंकि सामने से केकेआर की फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही वर्ल्ड क्लास लेवल की हो रही थी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आज केकेआर ने बॉलिंग चेंजेस भी बहुत स्मार्ट तरीके से किए। उन्होंने पावर प्ले में पेसर्स का ठीक इस्तेमाल किया और फिर तुरंत स्पिनर्स को अटैक पर लाकर डीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिचेल स्टार्क और लुंगी निगिडी जैसे अनुभवी पेसर्स का आज ना चल पाना डीसी के कप्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। ऐसा लग रहा था कि डीसी की टीम गेम प्लान में थोड़ी कच्ची रह गई या शायद पिच को पढ़ने में उनसे चूक हो गई, क्योंकि जिस तरह से एलन ने बैटिंग की उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि इस पिच पर 180 प्लस का स्कोर भी आसानी से बनता। पर यही टी20 क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां एक अकेला खिलाड़ी पूरे मैच का नतीजा बदलकर रख देता है। और आज का वो एब्सोल्यूट हीरो, वो चैंपियन खिलाड़ी फिन एलन ही था। मैन ऑफ द मैच का खिताब भी बिना किसी डिबेट के सीधा फिन एलन की झोली में गया, उनकी इस ब्रेथ टेकिंग इनिंग्स के लिए, जिसे आईपीएल 2026 की सबसे आक्रामक पारियों में गिना जाएगा। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज बल्ले और बॉल दोनों से अपने फैंस को पूरी तरह से एंटरटेन किया और दिल्ली कैपिटल्स को अपने घर में सोची समझी हार का स्वाद चखाया। आगे के मैचेस में अब डीसी को बहुत ही गहरी विश्लेषण करने की जरूरत है, जबकि केकेआर इसी मोमेंटम को प्लेऑफ तक ले जाने के इरादे से मैदान पर दिखेगी। आज के मैच में हर वो एलिमेंट मौजूद था जो एक आईपीएल फैन को चाहिए होता है। शुरुआती विकेट्स, मिडिल ओवर्स का टेंशन, एक लड़ाकू कैमियो और फिर रन चेज में एक विस्फोटक सेंचुरी। इसे ही कहते हैं असली क्रिकेट का मैजिक, जहां फिन एलन बन गए इस शाम के सबसे बड़े सुपरस्टार।